बोल दीजिए इस भीड़ में से हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, ऊपर से बहुत रिस्क है, जान का खतरा है। आप बोल दीजिए कि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो गया है क्या? नहीं हुआ है। तो क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए ना भाई? कहीं अगर उद्देश्य पूरा हो गया तो हम लोग क्यों टांग अड़ाएंगे? जो चला रहे चलने दीजिए। लेकिन अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी, और उनको तो गाड़ेंगे तो झारखंड को लूटने के लिए आए हैं। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये जो बाहर भीतर के जो टर्म यूज करते हैं, आप आइए धनबाद, 3 बार सांसद कॉमरेड ए.के. राय बने। आज धनबाद के कोई गांव नहीं है जहां उनको पूजा नहीं जाता है। वो हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व इस राज्य के लिए निछावर कर दिया। तो भैया जो इस राज्य के लिए निछावर करेगा उसको हम लोग भगवान बना के रखेंगे, लेकिन अब लूटेगा वो डीसी छवि रंजन ही क्यों ना रहे, थोड़ी मानेंगे। इसलिए आप सभी से हमारी अभिलाषा कि इस बार का विधानसभा का चुनाव, और तोहनियन से तो विशेष का दीदी साहब, क्योंकि लोकसभा में तो हमने क्या कैंडिडेट हलो ना है, तो विधानसभा में गुस्सा झाड़ दिया, दम लगा के दमन दीदी के देखिया, क्योंकि लोकसभा में हमने कैंडिडेट नहीं ना हलो, खोटी लोकसभा है ना भाई, तो खोटी में हम लोग कैंडिडेट तो दिए नहीं थे, तो विधानसभा में निराश मत कीजिएगा, विधानसभा में निराश मत कीजिएगा। ये आज तमाड़ विधानसभा से हम ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में कैंडिडेट नहीं रहा, हम लोग प्रत्याशी खोजे, प्रत्याशी को बोले भी तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं चलिए लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें आपका आशीर्वाद मिले। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, जीत गए तो सदन के भीतर से आपकी बात करेंगे, और नहीं जीत पाए तो सड़क में बैठकर, धरने में बैठकर वहां भी आपकी ही बात करते हुए दिखेंगे। आपसे हमारा नाता है वो नाता रहेगा, आपसे जो हमारा नाता है वो नाता रहेगा, वो किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। हम आपके लिए आए हैं, जनता जनार्दन के लिए आए हैं, हम लोग खड़े हैं। खैर देवेंद्र दा तो बता दिए कि अपना बाल नहीं काटेंगे, ऐसे बहुत सारे नौजवान जिन्होंने बहुत किस्म का मैंने वचन लिया है, रिजवान जी भी अपना वचन बता दिए। तो हम लोग शौक नहीं है कि विधायक बन के निकल जाए, सांसद बन के निकल जाए, ख्वाहिश यही है कि इस राज्य के लोगों का संरक्षण हो। आज जो इस राज्य के लोग, चाहे हमारी नौकरियों की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कीजिए, आप पोंडू अनुमंडल अस्पताल की देवेंद्र दा बात कर रहे थे, अरे आप रांची नहीं, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात कीजिए ना। रिम्स को लेकर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि यदि रिम्स इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो बंद कर दीजिए व्यवस्था। यानी इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। तो भाई ये सरकार कर क्या रही है? अपना परिवार का सिद्ध बढ़ा रही है। और वास्तव में इस राज्य में नियोजन नीति है, आपको मालूम नहीं है क्या? इस राज्य में नियोजन नीति है, लेकिन नेताओं के लिए, जनता की नियोजन नीति बनाने के लिए हम लोग सदन में जाना चाहते हैं। नियोजन नीति है नेताओं के लिए, कैसे से रांची के कोई क्या थे पूर्व सांसद, ना वो रामटहल जी नहीं, और वो जो सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस पार्टी, उनकी बेटिया का क्या कारनामा है भाई? अगर बेटिया चुनाव लड़ गए तो नेता के तो है हो कि नेता के लिए नियोजन नीति है, बाप तो रहबे कि आधे बेटिया टिकट लेके आ गए। इधर आजसू के नेता है रामगढ़ वाले मौसा जी गिरिडीह से सांसद, और मौसी रामगढ़ से विधायक, वहां नीति है। इधर आइए दादा का बात करते, हेमंत दादा हिंदे मुख्यमंत्री, भौजी कल्पना कांडे से विधायक, बसंत भाई और दुमका से विधायक। तो नेताओं के लिए नीति है, हमें नीति नौजवानों के लिए चाहिए। और एक बात, आज जैसा हम लोग क्रांतिकारी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं, यदि हम लोग सफल नहीं होते हैं तो शायद कोई इस राज्य में नया करने का मौका
नया करने के बारे में सोचेगा नहीं। हम लोग नया क्या किया आपको देख लिए। आप बार बार कहते हैं कि एक चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। हम लोग भी जारी किए हैं कि हमारी पार्टी से वही प्रत्याशी बनेगा, उन पे क्राइटेरिया दिए हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे नहीं बनेंगे, लेकिन कम मैक्सिमम वही रहेगा। अभी यही उदाहरण देते हैं। आपके बीच हमारे 3 प्रत्याशी, हम गिरिडीह वाले हैं, आपके रांची से देवेंद्र दा है, हजारीबाग से संजय मेहता है। क्या क्वालिफिकेशन है? एपियरिंग पीएचडी। देवेंद्र नाथ महतो एपियरिंग पीएचडी, संजय मेहता MA+ LLB। तो अगर एक नई क्रांतिकारी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, आपका खुद डिमांड रहता है कि चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गुस्सा फेसबुक में ही दिखाइए। फिर गुस्सा फेसबुक में दिखाइए। हम तो आपके मन मुताबिक जैसा युवा चाहती है, हम तो ऐसा लेके आए हैं। हमने यहाँ तक प्रत्याशी के लिए इंटरव्यू भी रखा है, ऐसा इतिहास में है तो बताइए। हमारे पार्टी से जो भी प्रत्याशी बनेगा उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। तो अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नो डाउट अगर हमारा मनोबल कैसे उठेगा। तो इसलिए हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने इस राज्य में जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले। और विशेषकर दीदी लोग आपसे कहेंगे, दीदी लोग आपसे भी कहेंगे कि अबरी अगर नो डाउट आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, आपकी भूमिका तोहनी के भूमिका ये खातिर ज्यादा हो ना, तोहनी के काम ज्यादा हो की खातिर तोहनी काम ज्यादा पता हो। काहे कि सब जो एक घुमंतु लगो, घुमंतु यानी घूमे वाला, एक ने घूमते घूमते बुंडू में एगो चाय दुकान में बैठ गेलो, नेताजी मिल गेलो, एक कप चाय पिया दिलो। एक बार पियले तो कल धट एक बार ना चाय पिया ले, एकरा भोटवा नहीं देबै। फिर सांझे भेटाई गेलो, कल अच्छा चाहिए पी ले। 2 बार 3 बार पीते पीते दिल में घर बन गेलो कि यार 3-4 बार चावा पिया